Good morning, students. Today, I have given you a self-assessment test. Unit is electrochemistry और हम पिछले कुछ दिनों से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अलग अलग टॉपिक्स पढ़ते आए हैं और उसी से रिलेटेड आपको मैंने आज एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट दिया है। यह टेस्ट मार्क नहीं किया जाएगा, इसमें आपको मार्क्स नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन ये आपकी अपनी असेसमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चंस को करिए, अपनी कॉपी में लिखिए और इसे अपने पास संभाल कर रखिए। क्वेश्चंस का पैटर्न इस प्रकार दिया गया है कि ये एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो साल दर साल क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते रहे हैं और वैसे भी कंपटीशन पर्पस से भी आपको अपनी बेसिक अपने जो फंडामेंटल्स हैं उनको क्लियर करने के लिए इन चीज़ों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है वो है राइट Debye-Huckel-Onsager इक्वेशन इन कंप्लीट फॉर्म। What do different symbols signify and how the equation can be verified to be correct? Debye-Huckel-Onsager समीकरण लिखिए, सभी निर्देशांकों को स्पष्ट कीजिए। इस समीकरण का सत्यापन कैसे किया जा सकता है? तो आइए पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। Debye-Huckel इक्वेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आप पहले पढ़ चुके हैं और आपने उसमें समझा है कि किस प्रकार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बिहेवियर को समझाने के लिए Debye-Huckel ने अपना एक थ्योरी दिया और उसे समझाने के लिए जो इफ़ेक्ट्स बताए थे 3, आपको याद होगा, उन तीनों इफ़ेक्ट्स के बारे में आप पढ़िए, उसे समझिए। ओनसागर नाम के साइंटिस्ट ने फिर इसी Debye-Huckel थ्योरी को आगे बढ़ाया था और जो बात Debye-Huckel ने थ्योरेटिकल कही थी उसको उन्होंने इक्वेशन फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट किया और उसको नाम दिया गया Debye-Huckel-Onsager इक्वेशन। उस इक्वेशन के अंदर डिफरेंट नोटेशंस हैं, निर्देशांक हैं, उनको आप समझिए कि हर निर्देशांक किसके बारे में बात कर रहा है, उसकी वैल्यूज़ क्या क्या है, उन सिंबल को समझाइए। इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का, हाउ द इक्वेशन कैन बी वेरीफाइड टू बी करेक्ट। क्योंकि जब भी कोई नियम या सिद्धांत बनाया जाता है तो जब तक उसका वेरिफिकेशन नहीं होता है, उसका प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम उस सिद्धांत को किसी चीज़ पर लागू कर सकते हैं। तो उसी प्रकार Debye-Huckel-Onsager इक्वेशन के वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने किस प्रकार ग्राफ खींचा, उस रिलेशंस के बीच में क्या उन्होंने समानता पाई और Debye-Huckel ने जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बिहेवियर को समझाया था, क्या वो इक्वेशन उसको वेरीफाई कर पाई, इसको समझाने के लिए आपको लास्ट पार्ट में आंसर देना है। तो एक आंसर तभी कंप्लीट माना जाता है जब उसमें आपसे पूछी गई सभी बातों का कम से कम शब्दों में अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक रूप से प्रेजेंटेशन किया गया हो। तो आप इसके तीनों भागों को समीकरण लिखिए, निर्देशांकों को स्पष्ट कीजिए और उनका वेरिफिकेशन, अगर उस वेरिफिकेशन में कोई वैल्यूज़ हैं तो वो लिखिए और अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो उसे शो करिए। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे वेरिफिकेशन पूछा गया है तो उसका एक्सपेरिमेंटल पार्ट वो बताइए, उसके रिजल्ट्स बताइए और अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो वो भी ज़रूर बताइए। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में आते हैं इस क्वेश्चन पेपर के, जिसमें मैंने आपको शॉर्ट नोट्स कहे हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ट्रांसपोर्ट नंबर एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, अभिगमनांक और वैद्युत कण संचालन प्रभाव।
शॉर्ट नोट को लिखने से पहले, क्योंकि शॉर्ट नोट्स आपके क्वेश्चन पेपर का एक अहम पार्ट होता है, बहुत स्कोरिंग होता है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। शॉर्ट नोट्स को लिखने में आपको अपनी राइटिंग स्किल्स का परिचय देना होता है कि आप कम से कम शब्दों में उसके बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो लिखिए। अब यहाँ जैसे मैंने आपको ट्रांसपोर्ट नंबर पर शॉर्ट नोट दिया है, अभिगमनांक, मैं आपको अपने लेक्चर में वीडियो में ये समझा चुकी हूँ, आपको मैंने PDF भी दिया है कि ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होते हैं, और हिटॉफ ने इसे समझाने के लिए ऑन पेपर्स किस प्रकार उसका प्रेजेंटेशन किया, उनकी डेफिनेशन क्या है, इन सब के बारे में आपको कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शॉर्ट नोट के अंदर देनी है। तो आप उस YouTube को देखिए, उस जो मैंने लेक्चर दिया है, और उस PDF को गो थ्रू जाइए और उसके आधार पर इसका आंसर लिखिए। सेकंड पार्ट में मैंने आपको इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट या वैद्युत कण संचालन प्रभाव दिया है। याद कीजिए, ये प्रभाव आपने कहाँ पढ़ा? ये प्रभाव आपने डिबाय-हकल थ्योरी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में पढ़ा। उसमें वैद्युत कण संचालन प्रभाव को समझाते हुए डिबाय-हकल ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, उसको यहाँ पर लिखिए, डायग्राम बनाइए, पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखिए कि ये इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट कहाँ था, किससे रिलेटेड था, फिर उसके बारे में डायग्राम बनाते हुए उसे समझाइए, और फिर अगर आपके पास शब्द बचे हैं तो आप ज़रूर लिखिए कि ये इसका उपयोग किस प्रकार ओन सागर ने किया था। तो यह 2 क्वेश्चंस आपको अपने सेल्फ असेसमेंट में करने हैं। इन्हें अपनी कॉपी में सिस्टमैटिक तरीके से हल कीजिए। ये आप ही के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए, आपकी नॉलेज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही कॉलेज खुलेंगे हम ज़रूर आपकी इन क्वेश्चंस को चेक करेंगे, जो भी गलती होगी आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन इसे कर अपने पास संभाल कर रखिए।